तो हेलो बच्चे, आज हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय 4 मैथ। 10 क्लास का मैथ हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, अध्याय 4। ठीक है बच्चे, इस अध्याय को हम लोग परिचय के साथ अर्थात बेसिक के साथ सीखेंगे कि इस अध्याय को हमको किस तरह बनाना है। सर्वप्रथम किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले, बच्चे पढ़ने से पहले उसके बेसिक को समझा जाता है। तो बेसिक क्या होता है, द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, ये सब का अगर पता होगा तब जाकर के आप सवाल भली भांति बना सकते हैं और सवाल आपको समझ में आ सकता है। जब तक उस चैप्टर के बेसिक को आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। अर्थात सवाल तो बनाएंगे लेकिन कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण को बेसिक के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह मतलब कि ये सवाल को हम हल करेंगे, इसका बेसिक क्या है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं द्विघात समीकरण का परिचय उदाहरण के साथ। बच्चे इसका परिचय लेना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। हम कितने विधि से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं वो विधि भी लेना है। ठीक है, सर्वप्रथम हम चल रहे हैं बच्चे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। हम द्विघात समीकरण के पीछे चलते हैं। द्विघात बच्चे अगर गौर से देखा जाए तो जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द से साफ स्पष्ट अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है बच्चे, तो द्विघात। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विघात। द्विव मीन्स बच्चे क्या होता है, दो होता है। द्विव मीन्स क्या होता है, दो। अघात मीन्स होता है पावर, जिसको अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। अर्थात उसको हमने आधार और घातांक वाले वीडियो में मैंने बताया है कि देखो बच्चे, जिसके कपार पर 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, वह उसका घात होता है। ठीक है, तो अब यही चीज है कि 2 है तो द्विव है, तो द्विव मीन्स 2, अघात मीन्स घात होता है बच्चे। तो जिसके कपार पर यानी जिसका घात 2 हो वही द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसका घात 2 हो, तो जिसका घात 2 होगा उसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और समीकरण को तो आपको पता है कि चर और अचर समूहों का कॉम्बिनेशन होता है। चर और अचर समूहों में जब बराबर आ जाता है बच्चे, एक तरफ इसमें 2 क्या होते हैं कि पद होते हैं। 2 मान लीजिए भाग होते हैं, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है, और उसमें चर और अचर दोनों चीज होता है। ठीक है बच्चे, तो वो समीकरण हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर द्विघात है तो 100% हमको देखना है कि मेरे समीकरण में 2 घात होना चाहिए। यदि 2 घात होगा तभी हम पकड़ेंगे द्विघात समीकरण। यदि 2 के अलावा घात उसका सर्वश्रेष्ठ बच्चे पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ घात 3 भी रहे और उसके में 2 भी रहे तो वह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं कि आपका 2x पावर 3 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो। तो बच्चे यहाँ पर तो समीकरण है ये, ठीक है, ये समीकरण है लेकिन द्विघात नहीं है, क्योंकि इस समीकरण का सर्वश्रेष्ठ घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात हो गया। हमको इस अभ्यास में पढ़ना है, इस अध्याय में पढ़ना है द्विघात। ठीक है, तो हमको इस चीज को ध्यान देना होगा बच्चे कि हमें 2 घात ही वाला चाहिए। क्या चाहिए, 2 घात वाला। यदि यहां से हम इसको मिटा देते हैं तो ये मेरा द्विघात समीकरण में चेंज हो जाता है, ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमारे समीकरण में अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए बच्चे, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मतलब समझ में आया कि 2 घात वाले समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। 2 घात वाले समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अब रही बच्चे कि इसका हम पहचान कैसे करेंगे, तो मैं पहचान करने के लिए ही बताया था कि इसमें पहचान करने का सबसे मेन टॉपिक है कि उसमें देख लेना है कि अधिकतम यानी चर घात का अधिकतम क्या घात है, चर मान का अधिकतम घात क्या है। तो चर मान का जब अधिकतम घात 2 रहेगा तो हम पहचान कर लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं 2 आपको उदाहरण दिया हुआ हूं, तो इन दोनों उदाहरणों से हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम इसको पहचान करते हैं पहले, अगर पहचान हो जाता है तब हम उसको हल करेंगे। द्विघात समीकरण 2 विधियों द्वारा हल होता है बच्चे, वो विधि मैं बारी बारी बता दे रहा हूं। चलते हैं। इससे पहले बच्चे, जितने भी बच्चे यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक जा सके। ठीक है बच्चे। तो यहां पर बच्चे सवाल नंबर 1 है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ये है x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 1 का घात 2 है। ठीक है, इसको घात करते हैं, अंग्रेजी में इसको होल स्क्वायर करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 2 × यानी 2 × x - 3, इसको हम हल करते हैं। बच्चे 7 क्लास में, 8 क्लास में आपको समीकरण पढ़ाया गया होगा, ऐसे समीकरण को आपको 7 और 8 में भी हल कराया गया होगा, तो आप हल किए होंगे। तो बच्चे हल करते हैं। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो a + b का होल स्क्वायर होता क्या है? बहुत से बच्चे को अगर नहीं आता है तो ये बच्चे यहाँ पर देख लेंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a + b का ये होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चे। तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉलो करेंगे, ये a हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा। बच्चे अब a का होल स्क्वायर कहने का मतलब a का मान क्या है? x है। अब b का मान क्या है? 1 है। तो जब a का होल स्क्वायर करूंगा तो जो a के जगह पर जो a का मान है x, वह x आ जाएगा। अब b का जब होल स्क्वायर करूंगा तो b का मान 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको तोड़ रहे हैं बच्चे, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चे यहाँ पर 2ab, यानी 2ab 2 फार्मूले में है, 2 लिख देंगे बच्चे। a का मान x है और b का मान क्या है बच्चे? 1 है, 1 लिख देंगे। ये टूट गया आपका a + b के टर्न पे, ये टूट गया। अब बराबर है तो बराबर लिख देंगे। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 2 कह रहा है मल्टीपल करो, इनटू है। जब किसी भी अंक के बाद यदि छोटा कोष्ठ लग जाए तो उसको हम तुरंत समझेंगे कि वो इनटू में है। ठीक है, इनटू का मतलब गुणा में है। ठीक ना, तो सबसे पहले उसी का काम किया जाएगा। अंदर तो घटने जो है नहीं, क्योंकि अंदर एक चर है और एक अचर है, तो क्या होगा? बाहर वाला का ये दोनों में क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x - 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। देखिए 2 में x का करेंगे, 2x हो गया, आज माइनस है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और 2 3 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक बच्चे, अब इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करें बच्चे, यहाँ पर देखिए ये मतलब लगा हुआ है बराबर, तो यहाँ पर एरो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 1 का 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ 2 में x का गुणा करेंगे, या पहले हम अचर का गुणा कर लेते हैं। 2 का 2 और 2 में x का गुणा करेंगे, 2x हो गया। अब बराबर क्या हो गया? 2x - 6। ठीक है, अब नियम कहता है कि समीकरण का नियम कहता है कि जितने भी मान लीजिए चर अचर होते हैं सबको एक साइड में कर दिया जाता है। तो इधर में जितने चर अचर है सबको उस साइड में कर दिया जाएगा। ठीक ना, ये x² हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर क्या है? 2x है, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा +1 है यहाँ पर, ये वाला 1, ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ये हर जब दोनों ही उठ करके उस साइड में चले जाएंगे बच्चे, तो जब इस साइड से उठकर सब उस साइड में चल जाएंगे तो अब क्या बचेगा? इस साइड में 0 बच जाएगा। अब बच्चे देखते हैं, ये 2x जो है वो प्लस है, यहाँ 2x माइनस है, तो 2x प्लस और 2x माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है बच्चे, कट गया। अब देखते हैं 1 प्लस है, 6 प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस है और दोनों अचर है, इसलिए दोनों जुट गया। तो ये हो जाएगा x² अब प्लस 6 1 7 हो गया। अब बराबर में क्या हो गया? 0। अब इसका पता लगाना है बच्चे कि अब पहचान करना है कि वास्तविकता में ये है क्या। तो बच्चे ये वास्तविकता में इसमें देखेंगे कि द्विघात में मैं आपको बताया हूं। देखो बच्चे, जिस समीकरण का घात अगर 2 आ जाएगा तो 100% जान जाना कि वह द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका घात 2 आया है, इसलिए यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो बच्चे अब कितने बच्चों को समझ में आया? जितने बच्चों को समझ में आया तुरंत क्या करें? कमेंट करें तो कितने बच्चों को समझ में आया। तो चलते हैं बच्चे,
अब क्वेश्चन के और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी पहचान करें कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है बच्चे, तो इसको चलते हैं। जिस तरह इसको आपने सोल्यूशन किया, जिस प्रकार इसको आपने हल किया, जस्ट उसी प्रकार इसको भी आपको हल करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, यहां देखिए बराबर है, बराबर लिखिए, माइनस 2 इंटू में फिर है छोटा कोष्ठ, ये भी छोटा कोष्ठ, ये भी छोटा कोष्ठ, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, ये है मेरा सवाल। अब इसको हमको पहचान करना है कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो चलते हैं। यहाँ तो कुछ गुणागणित करने जो है नहीं, अब गुणागणित यहाँ मांग रहा है, तो यहाँ पर गुणागणित करते हैं बच्चे कि यहाँ पर माइनस 2 है और यहाँ पर 3 माइनस एक्स है, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बच्चे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ भी इंटू, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो -2 का ये दोनों पदों में गुणा करेंगे, -2 का दोनों पदों में गुणा कर देंगे। तो करते हैं बच्चे, इसको उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और +3 का जब गुणा करेंगे तो पहले देखो, पहले क्या होता है, मार्क चिन्ह का गुणा होता है। यहाँ चिन्ह है माइनस, यहाँ चिन्ह है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 3 6 हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए -2 और माइनस x, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और 2 में x का गुणा जब किया जाएगा तो 2x हो जाएगा। कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चे, जैसे आपने इस यानी एक तरफ के टोटल पदों को दूसरी तरफ भेज दिया, उसी तरह समीकरण का नियम होता है कि एक तरफ के टोटल पदों को दूसरी तरफ भेज देना। इसको उठाओ, उस साइड में भेज दो। ठीक है बच्चे, तो -6 उधर जाएगा, +6 बन जाएगा, +2 उधर जाएगा, -2 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक बच्चे, अभी तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो बच्चे फटाफट कमेंट करें, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, यस या नो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, ये -2, ये -2x, दोनों माइनस माइनस है बच्चे, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, प्लस होता नहीं है, वो माइनस ही होता है, लेकिन क्या होता है, जुड़ जाता है। 2 2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, +6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर भी आप पकड़ सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है बच्चे, तो जैसे आपने देखा कि x चर का मतलब कि सर्वश्रेष्ठ घात 2 आ गया, x चर का सर्वश्रेष्ठ घात 2 आ गया, तो ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चे इस तरह हम पहचान करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। बोर्ड परीक्षा में बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चे, तो हम आज अभी सीखे कि द्विघात समीकरण किस तरह पहचान किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण को किस तरह हल किया जाता है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधि सीखेंगे। ठीक, तो बच्चे इसको कैंसिल करते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है बच्चे, तो इसे हम मिटा रहे हैं। यदि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो बच्चे अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कितने विधि द्वारा हल किया जाता है। ठीक है बच्चे, अच्छा एक बात और ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण है
तो इसके 2 मूल निकलेंगे, क्योंकि द्यू लग जाएगा तो 2 ही, क्योंकि जिसका जितना घात होता है बच्चे उसका उतना ही मूल निकलता है। ठीक है, जिसका जितना ही घात होता है बच्चे उसका उतना ही मूल निकलता है। तो बच्चे हम सीखते हैं द्विघात समीकरण को, मतलब कि हल करने की विधि कितने हैं और एक एक अलग अलग विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का पहला विधि है बच्चे, पहला विधि है द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है बच्चे, द्विघात समीकरण का पहला जो विधि है वह आपका है गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चे, तो गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक ना, इस विधि में हम लोग को सीखना है कि किस तरह द्विघात समीकरण हल होता है। बच्चे बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं कहीं से। क्वेश्चन नंबर 1, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक, ये मेरा रहा द्विघात समीकरण। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी द्विघात समीकरण जब भी नाम पकड़ा जाए तो तुरंत आप इसके सर्वश्रेष्ठ घात को देखेंगे। यक्स चर का सर्वश्रेष्ठ घात क्या है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब इसको हमको किस विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो बच्चे गुणनखंड विधि से हल करने के कुछ टिप्स होती हैं, उसको पकड़ना पड़ता है कि इस विधि से यदि हमें हल करना हो तो हम किस तरह हल करेंगे। ठीक है बच्चे, तो उस टिप्स को भली भांति गौर से सुने बच्चे। टिप्स नंबर 1 कहता है, टिप्स नंबर 1 कहता है कि गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहला पद और लास्ट पद का गुणा किया जाता है। ठीक बच्चे, टिप्स नंबर 1 कहता है कि गुणनखंड विधि से यदि हल करना है तो पहला पद और लास्ट पद का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो आप पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे बच्चे तो आएगा आपका 10x स्क्वायर। कैसे बच्चे? तो गुणा करके दिखा देता हूं आप सभी को। देखिए, देखो बच्चे, ये रहा x स्क्वायर है, ये रहा -10। तो यहां पर इसका गुणांक आपका क्या है? देखिए, x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर का घातांक 2 चीज होता है, दोनों अलग अलग होता है। पहले इस चीज को गौर से सुन लीजिए। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो बहुत से बच्चे उसका जो घात होता है वो लिख देते हैं, बच्चे मिस कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मिस हो जाता है। तो बच्चे आज हम लोग सीख लेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है और x स्क्वायर का घातांक क्या है। ठीक है बच्चे, समझते हैं तुरंत इसको। देखिए बच्चे, गुणांक का मतलब होता है कि x स्क्वायर में किससे गुणा किया गया होता है। x स्क्वायर से किससे गुणा किया गया है? x स्क्वायर में कोई अंक ऐसा है अचर जिससे वो गुणा किया गया है? जी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि जहां कुछ नहीं रहता है वहां पर 1 होता है। तो बच्चे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। इसलिए कभी कभी पूछ देता है कि निम्न मतलब कि द्विघात समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक को लिखें। तो बच्चे इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अभी तक कहते हैं कि कोई बताया नहीं, अभी तो मतलब कि द्विघात समीकरण में तो घात सभी लोग बताए, गुणांक नहीं बताए। तो बच्चे गौर से याद कर लीजिए कि जिससे x स्क्वायर में गुणा होता है वही x स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, x स्क्वायर है, तो इसका गुणांक 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मालिक 1 होता है, ईश्वर, इसलिए सबका मालिक 1 है। ठीक है, x स्क्वायर का अगर कोई नहीं है तो उसका मालिक 1 है। समझे बच्चे? 1 को याद रख लीजिएगा, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक, अच्छा, तो x स्क्वायर के गुणांक और मतलब 10 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 10 का 10 हो गया। ये चर है तो चर क्या करके सट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? -10x स्क्वायर। क्या हो गया? दोनों का गुणा किए, पहला पद और लास्ट पद का, तो -10x स्क्वायर हो गया। अच्छा बच्चे,
अब देखना है -10x² हो गया। अब क्या कहता है कि बीच वाला भाग को दो भागों में तोड़ना है, ओकर गुणनखंड करना है, ताकि गुणनखंड करें कि ताकि जोड़ने घटाने पर 3 आए। केकर गुणनखंड करें? 10 -10x² का, -10x² का गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर -3x आ जाए और गुणा करने पर -10x² आ जाए। ठीक बच्चे, यही दो ट्रिप्स है। इस दो ट्रिप्स को जो पकड़ लेगा उसका गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एकदम पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से कोई हिला नहीं सकता है। ठीक बच्चे, 2 ट्रिप्स से केवल। जैसे आपको सवाल दिया रहेगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। बच्चे, द्विघात समीकरण बोले तो उसका 2 ही मूल हो सकता है, और दोनों मूल निकालने के लिए देता है 2 नंबर। हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग गौर से ये दोनों ट्रिप्स को जरूर देख लें, और दोनों ट्रिप्स को देख करके समझ लें, अपने दिलो दिमाग में इसको बैठा लें कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए पहला ट्रिप्स क्या है? पहला पद और लास्ट पद का गुणा, और दूसरा ट्रिप्स क्या होता है कि जो गुणा हम किए रहेंगे, जो गुणा किए मैंने x² और -10 का गुणा किया, उस गुणनफल को इस तरह से गुणनफल कर देना है, अलग अलग कर देना है, गुणनखंड कर देना है कि जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए और गुणा करने पर -10x² आ जाए। ठीक बच्चे, मैं आशा करता हूं बच्चे कि जितने भी मैं टिप्स बोल रहा हूं सभी लोग ग्रहण करते होंगे। ठीक है, चलते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे बच्चे 10 का, तो आएगा 5 और 2, क्योंकि 10 का गुणनखंड 5 × 2 होता है। ठीक है बच्चे, जब 5 × 2 होता है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 गो x भी है, तो 1 गो x एको भिड़ा दो, 1 गो x एको भिड़ा दो, एको भी दे दो, एको भी दे दो, ताकि गुणा करेंगे तब 5 दूनी के 10 x²। अब रही प्लस माइनस की बात, तो बच्चे हमको प्लस माइनस में गुणा में क्या चाहिए? प्लस नहीं माइनस चाहिए, तो किसी में माइनस लगा दें, किसी में छोड़ देंगे तो वह प्लस रह जाएगा। तो सर हम क्यों यहाँ पर माइनस लगाएं? माइनस यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे जी? कतई नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो गुणनखंड कीजिएगा उसका आप जोड़ घटाव कीजिएगा तो माइनस में 3 आना चाहिए। तो बच्चे, यदि मैं 2x में अगर माइनस लगा देता तो 5x में 2 घटा देता तो यहाँ +3 आ जाता। क्या आ जाता? +3 आ जाता। हमको चाहिए -3, तो माइनस वाला ज्यादा रहेगा, प्लस वाला कम रहेगा, तभी तो जाकर के मेरा परिणाम माइनस में होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे? तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? क्या मेरा गुणनखंड आया? -10 -5 और 2। अब इसके बदले में मैंने क्या लिख दिया? -5x और +2x -10 बराबर 0। बच्चे इस सबको मिटा देता हूं। अब बच्चे यहां पर देखते हैं, अब यहां पर गुणनखंड कर लेंगे तो क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। ये कॉमन क्या चीज होता है? कॉमन भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। कॉमन मीन्स जाति होता है। ठीक है, कॉमन मीन्स जाति होता है। इसका मतलब कहता है कि ये 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, पार्टी बनाएगा। ठीक है, 2-2 का पार्टी बनाएगा और दोनों में जो मिलेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं 2-2 का पार्टी बना रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो मैं मान लीजिए इसका 2 का पार्टी बना दिया, इसका 2 का पार्टी बना दिया। ठीक है, तो इसमें 2 का पार्टी बनाया तो ये में गौर कीजिए क्या मिल रहा है? कॉमन माने जातीय, कॉमन माने जातीय। कॉमन नाउन आप पढ़े होंगे, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें देखना है बच्चे एक जाति का कौन कौन है। यहाँ यक्ष है, यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। तो क्या करेंगे? जो है उसी को मैं क्या करेंगे? निकाल देंगे। चलो बच्चे निकालता हूं, यहां से मैं निकाल रहा हूं। एक टर्म और लिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैं कॉमन करने के लिए एक टर्म और लिख दिया आपके सुविधा के लिए। ठीक बच्चे, आपके सुविधा के लिए, ताकि आप इसको सरल से सरल
तरीके से सीखें, उसके लिए मैंने 2 को 1 में, 2 को 1 में कर दिया। ठीक, आप देखिए अब इसमें से मैं निकालना चालू करूंगा, क्योंकि यहां भी यक्स है, यहां भी यक्स है, इनमें 5 है तो इनमें 5 नहीं है, इसलिए कि यक्स का एक जाति है, इसलिए एक जाति का ही बाहर निकलेगा। ठीक बच्चे, तो यक्स बाहर कर देंगे तो यहाँ 2 गो में 1 गो बचेगा, यहाँ सिंगल 5 बच गया, क्योंकि 5 यक्स था और इनमें से यक्स निकल गया, 5 अकेले बच गया। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, मतलब 10 जो है वह 5 गुणे 2 के गुणांक में है। इसका गुणनखंड करूंगा बच्चे तो 5 गुणे 2 आएगा। अभी यहां पर करके मैं बताया हूं, देखिए 10 का ही गुणनखंड किया था तो 5 गुणे 2 आया था। ठीक है, तो क्या करूंगा, इनमें से 2 निकालूंगा तो यहां बचेगा यक्स, यहां बचेगा 5। बच्चे एक बात और, क्या कैसे हम जानेंगे कि मेरा गुणनखंड सही बन रहा है कि गलत, तो यहीं से हम भाप लेंगे कि यदि अंदर वाला बराबर हो जाएगा तो मेरा गुणनखंड करेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा अंदर अंदर बराबर हो गया तो अंदर अंदर 1 हो जाता है और बाहर बाहर 1 हो जाता है। ठीक है, तो बाहर बाहर 1 करेंगे, यक्स प्लस 2 1 हो गया, अंदर अंदर क्या होगा 1 होगा, यक्स माइनस 5 1 हो गया। ठीक बच्चे, यहां पर अभी हमारा गुणनखंड हुआ है, हमको क्या चाहिए, 2 मूल चाहिए। अब इन्हीं दोनों को लेकर हल कर देंगे बच्चे, 2 मूल सदैव आपके पास हो जाएगा। यदि लिखते हैं बच्चे, 2 साइड बना देते हैं, यदि यक्स प्लस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर -2। क्यों बच्चे, देखो समीकरण का रूल्स है कि जितने भी चिन्ह एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं परिवर्तन हो जाते हैं। प्लस था, इस साइड में आया माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस रहता इस साइड में आया प्लस हो जाता। ठीक बच्चे, इधर देखते हैं, इधर पुनः ले लेते हैं, इधर यदि तो इधर पुनः यक्स -5 बराबर 0। देखिए बच्चे ये दोनों के बराबर में 0 है, इसलिए इसको और इसको मैं एक बार लिया और इसको एक बार ले रहा हूं। तो बच्चे मैंने बताया ऑलरेडी यहीं पे क्या, यहाँ पर प्लस रहेगा, इधर आएगा माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इधर आता तो प्लस हो जाता, इसी तरह यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये आपका 2 मूल निकल करके सामने आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं कितने बच्चे को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी विधि सीखते हैं कि दूसरी विधि गुणनखंड मतलब कि दूसरी विधि जो है हमारा द्विघात समीकरण निकालने का, कौन सा दूसरी विधि है जिससे हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। बच्चे उसको भी इतना ही आसान तरीके से बताएंगे कि एक बार में आपको कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह पाएगा, इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, दूसरा जो हम लोग का विधि है वह श्री धराचार्य महोदय जी द्वारा पारित किया हुआ विधि है, दिया गया विधि है। इन्होंने एक विधि दिया, क्या कहा, कह रहे इतना सब गुणनखंड करते हो लोग, इस गुणनखंड से जान बचाना है तो ये मेरा जो सूत्र है इसका इस्तेमाल करो, डायरेक्ट आपको 2 मूल निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य महोदय जी, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने अपने गणितज्ञ के बल पर आपके लिए जो मतलब फार्मूला दिया वह कहे कि इतना सारा गुणनखंड में दिक्कत है तो ये ले लो, एक तो फोर्ट, एक क्या ली राइस मिल बना कर दे दिए, एक क्या ली आंसर फट से निकल कर सामने आ जाएगा, यानी 2 मूल सामने परफेक्ट आ जाएगा आपके सामने। तो उन्होंने क्या कहा कि द्विघात समीकरण के यदि मूल निकालना है तो ये द्विघाती सूत्र ले लो, इसी पे बैठा करके द्विघात समीकरण के मूल तुरंत आसान तरीके से निकाल देना। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, आपका द्विघाती सूत्र क्या होता है देखते हैं। ये द्विघाती सूत्र बच्चे होता है x बराबर b माइनस b प्लस माइनस √d, अब बट्टा में बच्चे 2a, ये इनका सूत्र है। कौन सूत्र, द्विघाती सूत्र। ठीक है बच्चे, x बराबर क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a,
अब बच्चे यहाँ पर अंडर रूट डी का मतलब समझना होगा। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये द्विघाती सूत्र क्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, अंडर रूट डी को समझेंगे कि ये अंडर रूट डी क्या होता है, अर्थात अंडर रूट को हटा दीजिए, ये डी क्या होता है। बच्चे आपको आपके बुक में कभी टीचर बताए होंगे कि डी का मतलब होता है विवेचक या विविधकर। क्या होता है, विवेचक या विविधकर। तो बच्चे वहां पर बताया गया होगा आपको कि देखिए कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें टीचर लोग बताए होंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया और मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हल करें। तो मूलों का अस्तित्व जानने के लिए विवेचक या विविधकर का फार्मूला निकाला जाता है, फार्मूला लागू किया जाता है। तो बच्चे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है आपका डी बराबर, ठीक है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सॉरी बच्चे सी होता है, ठीक है, यहाँ पर सी रहेगा। तो अब बच्चे आपको समझ में आ गया कि डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जहां डी है बच्चे वहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। कब, जरूरत पड़ने पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चे। इसी क्वेश्चन को हम इस विधि से हल करके बताते हैं, ठीक बच्चे। तो क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब बच्चे इसमें क्या करना है कि अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मूल रूप है ये, इस रूप में हम द्विघात समीकरण लिखते हैं। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस सी, बी वाई नहीं बच्चे बी एक्स यहाँ होना चाहिए, यहाँ बी एक्स होना चाहिए, ठीक है, बी एक्स होना चाहिए, यहाँ भी बी एक्स होना चाहिए, ठीक है बच्चे, गौर कर लीजिएगा इस चीज को, बी एक्स होना चाहिए, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का मूल सूत्र है, यानी मूल सूत्र का मतलब मूल रूप है। क्या है, मूल रूप है। अब ये भी देखना है बच्चे कि यक्स स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा है, अभी मैं आपको बताया था यहाँ पर यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक के है, यक्स का गुणांक 1 हो गया। इसमें देखेंगे यक्स का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 तो जरूर है, यहाँ पर 1 है, तो ये का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखेंगे बच्चे यक्स का गुणांक क्या है, b है, यक्स का गुणांक b है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे यक्स का गुणांक 3 है, तो बच्चे यक्स यक्स तो कट जाएगा, अब b का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि इसको निकालना है तो एकदम इजी तरीके से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर यक्स स्क्वायर हुआ और उसके बाद माइनस 3 हो गया है, 3x, उसके बाद माइनस 10 हो गया। और आपका जो मतलब द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मूल रूप हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है। बच्चे इन सभी को बटा में कर देते हैं, ऊपरा वाला के नीचे बटा में नीचवा वाला कर देते हैं, ऐसे कटा दीजिए, ऐसे हमें यक्स यक्स कट गया, हेहू में एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर हो गया माइनस 10। तो अब आप चूज कर सकते हैं कि ए का मान 1 हो गया, अब बी का मान माइनस 3 हो गया, और सी का मान माइनस 10 हो गया। ये आपका एबीसी का चुनाव हो गया, ठीक है बच्चे, एबीसी का क्या हो गया, चुनाव हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एबीसी का चुनाव करेंगे। ए बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर मैंने कटा करके भी दिखाया है आपको कि ए का मान क्या हो गया, 1 हो गया बच्चे। अब रही बात बी का मान, तो बी का मान क्या हो गया, माइनस 3। देखिए यहाँ पर यक्स यक्स कट गया, यक्स यक्स कट गया, तो बी के जगह पर क्या बचा, बी के जगह माइनस 3 बचा, तो बी का मान क्या हो गया, माइनस 3। तो यहाँ का लिखेंगे माइनस 3 लिख देंगे। अच्छा बच्चे सी का देखेंगे, तो सी से तो कोई कटा नहीं, ये अचर है, ये अचर है, ये चर है, तो सेम का सेम उतर जाएगा। तो सी का मान क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 10 हो जाएगा। जब इतना सारा आप कर लेंगे तो यही आप फोर्ट लगाएंगे। ये किरान एक प्रकार का है, टांग टूंग करके लिया कर रख देगा, ठीक है। इसी को मैं बोला हूँ राइस मिल, क्या है, राइस मिल है, ये हालर नहीं है, ये राइस मिल है, ठीक है। एक ही बार धान डालो और चावल फ्रेश निकल करके बाहर, ठीक है। चलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर अब अपने फार्मूले को लेना है,
तो x बराबर क्या है बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। ओके, अब d के जगह पर बच्चे हमको लाना है d बराबर, देखिए d बराबर क्या दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया। तो यहां पर माइनस बी, तो b का मान क्या बच्चे, -3। तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा हुआ भी है, अब b का मान भी माइनस है, तो ये माइनस यहाँ रख देंगे। अब b का मान जो -3 है तो इसको ला देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। प्लस माइनस है बच्चे तो प्लस माइनस ले लेंगे। अंडर रूट डी है बच्चे, तो अंडर रूट डी है तो एक जगह पर क्या लाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ला देंगे। अब बटा में क्या रख देंगे, 2a रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चे, 2a रख देंगे। बच्चे एक टर्म और लिख देते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं, अभी मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ d का मान अभी बैठाया गया। ठीक है, यहाँ पर b रख देता हूँ। अब एक नीचे क्या करे जाएगा, इसके नीचे अब मान बैठाया जाएगा। ठीक है, तो नीचे मान की ओर चलते हैं बच्चे, यहाँ आएंगे, गौर से समझेंगे बच्चे। अब b का मान बैठाएंगे, -3 हो गया। ठीक है बच्चे, b का मान क्या हो गया बच्चे, -3। यहाँ पर x बराबर देना होगा बच्चे, थोड़ा स्पेस हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब x बराबर, अब देखेंगे बच्चे प्लस माइनस अंडर रूट डी में चलते हैं, b का होल स्क्वायर तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 हो गया बच्चे। a का मान क्या है, a का मान 1 है। c का मान क्या है, c का मान -10 है। ठीक है बच्चे, ऐसे। अब बटा में क्या हो गया, 2 गुणते क्या हो गया, a का मान 1, 2 गुणते 1 हो गया। ठीक बच्चे, ये x बराबर, अब देखते हैं a माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर देखिए बच्चे 3 का होल स्क्वायर करेंगे, -3 3 तिरिके 9, -3 3 तिरिके 9 हो गया। यहाँ पर देखेंगे बच्चे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 चौके 40। ठीक है बच्चे, बट्टा में जाएंगे, दुक्का 2। अब आगे जाएंगे बच्चे, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, इसको ऐड कर देंगे तब 49 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो बच्चे अंडर रूट में 49 है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट क्यों होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है। तो 8 क्लास में आपको पढ़ाया गया था वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बच्चे, तो अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, वहां वर्गमूल निकाल देंगे, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस 1। अब देखिए बच्चे 7 वर्गमूल हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बटा में 2। अब देखना है बच्चे, x बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस, 2 बार है तो एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। चलते हैं बच्चे, यहाँ पर यदि लगाते हैं, यदि x बराबर, पहले प्लस ऊपर वाला लेते हैं, तो बच्चे हो जाएगा 3 प्लस 7, अब बटा में क्या है 2, तो x बराबर 7 3 10, 10 बटा में 2, 2 का 2, 2 5 10, x बराबर कितना आया बच्चे, 5 आया। अब चलते हैं पुनः लगा लेते हैं, पुनः लगाते हैं बच्चे, तो पुनः में क्या लेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस लिए तो एक बार क्या लेंगे माइनस, तो बच्चे हो जाएगा 3 माइनस 7, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। अब क्या होगा बच्चे, 7 में से 3 घटेगा -4, अब बटा में 2, और 2 से कटा देंगे हम 4 को तो -2 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, x बराबर आपका आएगा -2। तो बच्चे देखिए x बराबर 5 एक ठो, एगो x बराबर 2 -2, और यहाँ पर भी देखिए एक x बराबर -2 और x बराबर 5, यानी 2 को मूल सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो बच्चे सवाल अगर एक ही हो तो ये दोनों में किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। इस तरह आपका बच्चे श्रीधराचार्य महोदय जी के द्विघाती सूत्र से आपका द्विघात समीकरण हल हुआ। ठीक है बच्चे,
तो बच्चे यदि आपको वीडियो समझ में आया तो बच्चे वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है बच्चे, तो आपके लिए बन रहा है बच्चे, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें बच्चे।